10 मई को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने आपस में जो लंबे समय से तनाव की स्थिति चली आ रही थी, इस पर सीज फायर को लेकर के समझौता किया, सहमत हो गए दोनों देश। लेकिन इस अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटे के बाद से खबर आई कि भारत के कुछ राज्यों में जैसे कि गुजरात, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ड्रोन की गतिविधियां देखी गई हैं और तमाम सारे और भी उल्लंघन के से जुड़ी हुई गतिविधियां देखी गई हैं। इस बारे में जब खबरें चली तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक शॉर्ट प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने इन खबरों के बारे में डिटेल बताया है, जो अभिनव भी हमारे साथ बताएंगे। अभिनव, क्या बताया गया उस प्रेस ब्रीफिंग में? देखिए, अभी तक जैसे जब इस तरीके के ड्रोन देखे गए या फिर जब वॉयलेशन की बात सुनी गई, तब से डिबंक किया जा रहा था इस खबर को कि ऐसा नहीं करना है, या फिर थोड़ी एडवाइजरी भी आई। लेकिन बाद में जब विदेश मंत्रालय ने सामने आकर के बताया, क्लियर क्रिस्टल शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, जो समझौता हुआ है उसका उल्लंघन कर रहा है, और पाकिस्तान ऐसा ना करे। ये उनसे दरख्वास्त एक तरीके से बहुत ही सभ्य लहजे में भारत ने उन्हें चेतावनी दी है, और ये भी कहा है, बताया कि भारत उन्हें जवाबी कार्रवाई में जवाब दे रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया। ये रात के 9 बजे ही स्पष्ट हो गया था, जब श्रीनगर में लाल चौक के ऊपर ड्रोन देखे गए। बीबी कैंट के पास 4 ड्रोन गिराए गए हैं, जो सेना का वहाँ बड़ा ठिकाना है, वहाँ पे जो है ड्रोन देखे गए, उन ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया। इसके अलावा कच्छ में, गुजरात में, पठानकोट के पास जितना बॉर्डर एरिया है पंजाब में, उन सब जगहों पे, सारे जगहों पे ड्रोन देखे गए। और इसके बाद समझ में आ गया था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान वही कर रहा है जो उसने करगिल के टाइम पे किया था, कि धोखा देने का काम। पाकिस्तान की फितरत है बार बार धोखा देने की। इस बार फिर से एक बार धोखा देने की कोशिश की है। और चूंकि शाम को जब ये स्पष्ट हुआ कि सीज फायर हो गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया और भारत ने भी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाँ, युद्ध विराम किया गया। युद्ध क्या है कि जो ये एक तरीके से वॉर जैसी सिचुएशन है उसको रोका गया है। लेकिन वो 4 घंटे टिक पाई, और सबसे पहला जो अलार्म आया वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि भाई, हमें यहाँ धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। और फिर उन्होंने कहा कि ये कैसा सीज फायर है, ये सीज फायर जैसी स्थिति नहीं है। तो चूँकि शुरू से ही पाकिस्तान पे यकीन नहीं किया जा रहा था, तो भारतीय सेनाएं भी इसके लिए तैयार थीं। उनको पता था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी, और एलओसी पर भी बहुत सारी गतिविधियां देखी गई। एक खबर सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से उपासना चल रही है, वो ये कि समथिंग हैपेंड इन नगरोटा, लेकिन ऐसी कोई पुष्ट सूचना नहीं आई। हम सरकार की तरफ से भी इस बारे में कोई, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, किसी की भी तरफ से इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। तो जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक ललन टॉप ऐसी खबर को नहीं बता सकता है। बल्कि हम ये कहेंगे कि तब तक आप भी इस तरह की खबरों पर यकीन मत कीजिए। भारतीय सेना, भारत की सरकार बहुत मुस्तैद है, वो इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। तमाम जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, जो से आर्मी के जवान हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, वो 24 घंटे मुस्तैद हैं, और उनको पता था, उनको एक तरीके का अंदाज़ा था। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जैसे ही ड्रोन आए, एंटी क्राफ्ट गन चलना शुरू हो गई। जैसे नाकाम भी कर दिया गया। बिल्कुल, चाहे पोखरण में, चाहे जैसलमेर की तरफ उस तरह के ड्रोन देखे गए, या गुजरात के कच्छ के इलाके में किसी तरीके के ड्रोन देखने की बात हुई। और बहुत सारे लोग अभी इस पर सहमति नहीं जता रहे थे कि ये सीज फायर का वायलेशन हुआ है। तो अब जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आकर के ये कह दिया है कि जी हाँ, सीज फायर का वायलेशन हुआ है, तो स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान 4 घंटे तक समझौता नहीं मान सका। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार इस तस्वीर को देख रही है, उसको समझ में आ रहा है, और इसका रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से होगा, और हो भी रहा है। ये भारतीय विदेश मंत्रालय अभिनव, ये जो खबर जिस हिसाब से जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एस्केलेट हो रही है, तो लोगों के बीच में जो एक पैनिक की सिचुएशन बन रही है, उनको एड्रेस करते हुए क्या बोलेंगे कि किस तरीके से वो सिचुएशन को देखें, क्या शांत रहें, धैर्य रखें और भरोसा रखें आर्मी पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे पिछले 2 दिन की स्थिति थी, उसी स्थिति में हम वापस आ गए हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि सीज फायर हो गया है, तो अब इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी, कोई इस तरीके के फालतू का एक्शन नहीं करेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। चूँकि ड्रोन जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं,
इसके अलावा भी जो जिस तरीके की कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कल रात देर रात जब सुबह होने को थी, तब इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। एक तरीके से मार्वल आप उसको कह सकते हैं कि वो मार्वल अटैक हुए। पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उनके रनवे उड़े, उनके तमाम जो सरगोदा और ये इस तरीके के तमाम इंपॉर्टेंट एयरबेस थे उनको डिसफंक्शन किया गया है। वो अभी उनको चलाने में उनको समय लग जाएगा। तो पाकिस्तान को इस बात का इल्हाम होना चाहिए कि अगर भारत जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसे कितना ज़्यादा नुकसान होगा। क्या हम अभी और देख सकते हैं कि एक लेवल और ज़्यादा उसकी तरफ से कोई गुस्ताखी या फिर कोई कदम उठा सकता है, या फिर अभी इतने में शांत हो जाना चाहिए? देखिए, दुनिया चाहती है कि ये युद्ध रुक जाए। भारत ने भी उसमें सहमति जताई है और पाकिस्तान ने भी कहा कि हाँ हम मानते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करके थैंक यू लिखा और तमाम चीज़ें कही। जब कल भारत ने इस तरीके का अटैक किया, उसके बाद मैं पाकिस्तान के तमाम जनरल्स की बातें सुन रहा था, जो पुराने उनके आर्मी वेटरन्स हैं, उनकी बातें सुन रहा था। उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी। उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो एक तरीके से रहम की बात कर रहे थे कि नहीं, अब अगर डीएस्केलेशन नहीं होता है तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, हमारे यहाँ से बहुत चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन जैसे ही डीएस्केलेशन हुआ और समझौते की बात हुई थी, तो मैं फिर पाकिस्तान मीडिया के कुछ क्लिप्स को देख रहा था और वो इतना जश्न मना रहे थे कि हमारी फतह है, हम जीत गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एकदम से जो है उस तरीके के वीडियो आने लग गए। तो फिर भी लोगों ने यहाँ संतोष किया कि हाँ ठीक है, सीज़ फायर हो गया, युद्ध कोई नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से उसी तरीके की हरकत की है और भारत इसे सीज़ फायर वायलेशन की तरह ही लेगा। अगर इससे ज़्यादा कुछ करता है तो पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर करेगा और भारत उसका जवाब देने के लिए फिर स्वतंत्र होगा। फिर वो किसी समझौता, उपासना दो तरफ से होता है और समझौता दोनों तरफ से माना जाता है, तभी समझौते की बुनियाद बचती है। जब अगर समझौता एक व्यक्ति है जो ये नहीं मान रहा है कि हमें युद्ध नहीं करना है, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का जनरल है, उसको लगता है कि नहीं हमें भारत को इस तरीके से चुनौती देना है, तो भारत भी उसको जवाबी कार्रवाई में ज़रूर मजबूत जवाब देगा। शुक्रिया अभिनव। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। बाकी जो भी अन्य फर्दर अपडेट्स आएंगे हम आपको अलग अलग वीडियो के जरिए लाते रहेंगे। मेरा नाम है उपासना, कैमरे के पीछे हैं आलो। आप देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।